क्या हो गया? बेल पे हाथ रख के भूल गई थी क्या? अरे सुन सुन, तुझे कुछ बताने की मैं सुन जरा। वो नहीं, वो विकी, वो कह रहा है तू उसकी गर्लफ्रेंड है। माजिद को बताया उसने, और मुझे माजिद ने बताया। मैं हैरान और परेशान हो गई यार। तू उसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं बताया तूने अभी तक। हाँ हाँ, बेफिक्र होके लेके जा जिगर, जबरदस्त प्रिंट। ठीक है, A1 टिप टॉप। ये क्या हाल है जानेमन साहिब की? ये ऐसे अजीब नजरों से क्या देख रही हो मुझे? मैं ये सोच रही हूँ कि जाहिद तो हैंडसम है ही, तुम भी कम नहीं हो। हाँ हाँ, मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे साथ ही सेट हो जाए। क्या क्या कह रही हो जानेमन? जाहिद से पिटवाना है मुझे? अरे तो तुम मेरी खातिर थोड़ा सा पिट भी नहीं सकते जाहिद से? और देखो, वैसे भी ये जाहिद के चक्कर में ना तुम्हारे साथ घूम घूम के मैं बदनाम हो गई हूँ। क्या 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 कह रही हो तुम? कितने बदनाम किया तुम्हें नहीं पता? अरे सारा मोहल्ला कह रहा है, बल्कि मेरी तो अम्मा ढूंढ रही है तुम्हें। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? ये जो माजिद है ना, इसने सारा मामला खराब कर दिया। कौन माजिद? और क्या किया उसने? अच्छा, तुम नहीं जानते? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। माँ कसम, कसम भी झूठी खा रहे हो। घटिया इंसानों तुम एक नंबर के। माजिद जाके सबको ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सेट हूँ और मिल्कशेक पीती हूँ। हाँ, तो उस दिन पिया तो था हमने मिल्कशेक। अच्छा, अब समझ आया मुझे। घटिया इंसान, मेरी तस्वीरें और मैसेजेस दिखाते हो तुम लोगों को। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। नहीं, देखो कुछ गलत मत करना, वरना मेरी इज्जत है। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा जाहिद को बताओगे, जाके बता दो। वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। सब समझ आया मुझे ये जाहिद के चक्कर में फंसा कर तुम मुझे बदनाम कर। लोग देख रहे हैं यार। सब करते क्या? आलिया क्या कर रही हो यार तुम? अरे लोग देख। बस सॉरी, लोग देख, सॉरी, प्लीज। चपले दो मेरी। चपले, ये चपले। इसको ना याद रखना, अपनी जबान बंद रखना। लाओ आज ये गजरे मैं खुद पहना देता हूँ। अपने हाथों से। तुम खुद बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें किसी बनाव सिंगार की जरूरत नहीं है। और यह हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। इसे कोई नहीं देख सकता। तुम भी नहीं।
अब कब तक रोती रहोगी? पहले गलती करती हो, फिर पिटती हो और फिर रोती हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि ये कपड़े मत मना करो। ये मेरी मरहूम बीवी के हैं। इश्क करता था मैं उससे और हमेशा उससे कहता था कि मेरे दिल में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। फिर वो मर गई, अकेला छोड़ गई मुझे। मैं बेऔलाद था, लेकिन फिर भी मैंने उससे वादा किया था कि उसकी मोहब्बत में खयानत नहीं करूंगा। सारी जिंदगी याद खुदा और खिदमत खल्क में खर्च करूंगा। और फिर यतीम खाने में मैंने तुम्हें देखा। तो क्या मैंने उस वक्त आपको अपनी तरफ ले जाया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तुम्हारा हुस्न काफी था। जब से तुम्हें देखा था बेचैन हो गया था। तुम्हारे शबाब ने मेरे अंदर एक नौजवान की सी बेचैनी पैदा कर दी थी। सच है, सच है, औरत आजमाइश है। औरत ही थी जो मर्द को जन्नत से जमीन पर गिरा लाई। औरत ने ही भाई से भाई का कत्ल करवाया और औरत ने ही हमेशा मर्द को खुदा भुलाकर ऐशो इशरत की तरफ माइल किया। मुझ जैसे नेक नाम, बावफा और परहेजगार को अपने हुस्न की हिद्दत से गुमराह किया और वादा खिलाफ बनाया। अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो गुनाह का मुर्तकिब हो जाता। वाह वाह सेठी साहब, सारे गुनाह, सारे इल्जाम मेरे सर मढ़ दिए जो मैंने कभी किए ही नहीं। मर्द से गुनाह औरत ने उसकी बदतरीन नियत और हवस करवाती है। खुदा ने तो औरत मर्द का बेहतरीन साथी और दोस्त बनाकर भेजा ताकि वो उसकी तन्हाई दूर कर सके। कभी बेटी, कभी माँ, कभी बहन, कभी बीवी बनाकर भेजा ताकि वो उसके आंगन को खुशियों से भर सके। औरत को गुनाह का मंजर आप मर्दों की हवस ने बन। बकवास बंद करो। मत उलझाओ मुझे अपनी लच्छेदार मक्कारी वाली बातों में। मेरी बात गौर से सुनो। तो ये कपड़े नहीं पहनोगी? सजोगी नहीं, सबरोगी नहीं, समझी तुम? जबीन जी जी, आपको कुछ चाहिए?
बैठो मेरे पास। कितनी छोटी सी थी तुम जब मेरे पास आई थी। क्या बना दिया मैंने तुम्हें अपने एहसास गुनाह में? नहीं सेठी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जिस हाल में रखा मैं खुश हूं। झूठ बोलती हो। तुम कभी भी खुश नहीं थी मेरे साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी आप ऐसी बातें मत करें ना, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप आराम करें। मैं जानता हूं मेरा वक्त करीब आ रहा। मरने से पहले मैं एतराफ करना चाहता हूं। कैसा एतराफ सेठी साहब? उन सारे मजालिम का जो मैंने तुम पर ढाए, ये दुनिया मुझे सखी, नेक और परहेजगार शख्स के तौर पर जानती है, लेकिन मेरा दूसरा रूप या तो तुम जानते हो या मेरा खुदा। ऐसी बात नहीं है, किसी का भी एक चेहरा नहीं होता, और ये अल्लाह जानता है। किसी के जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, मुझे पड़ता है। तुम जानती मैंने सबसे बड़ा जुल्म तुम पर क्या किया? मैंने आपको सब माफ किया। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दो। सबसे बड़ा जुल्म ये कि मैंने तुम जैसी कम उम्र लड़की से शादी करी, उसको एक जवान मर्द की कुर्बत से महरूम कर दिया। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तुम्हारी जैसी जवान हसीन लड़की काबिल बड़ा कहाँ हो सकता? तुम्हारी तमन्नाएं होंगी, आरज़ुएं होगी, मोहब्बत की ख्वाहिश होगी। मैंने सबका कत्ल कर दिया। मैं कोई तमन्ना, कोई आरज़ू नहीं रखती। मैंने कहा ना, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो। मेरे मरते ही तुम दूसरी शादी कर लोगे किसी जवान हसीन ख्वाबों की शहजादे से, और फिर मेरी छोड़ी हुई दौलत भी तो होगी तुम्हारे पास। मगर याद रखना, ये दौलत नहीं, कूड़ है। इसने मेरे अपनों को मेरा दुश्मन कर दिया। जो लोग मेरे गिर्द जमघट्टा लगाए रहते थे, उनकी मोहब्बत असल में लालच थी, हिर्स थी। मेरा कोई सगा ना बन सका। इस कूड़ को मैं कभी सदका और कभी खैरात की सूरत में बांटता रहा। अब ये कूड़ मैं तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूं। जो मुझ पर भिनभिनाते थे, अब वो तुम पे भिनभिनाए।
इसको लॉटरी मत समझ, आजमाइश समझना खुद पर। सेठी साहब, मुझे आपकी दौलत की ना कभी कोई लालच रही ना कोई हिर्स। आपके होते हुए जहां जहां ये सब का खैरात में खर्च होती रही, वैसे होती रही। और तुम, मेरे बाद तो तुम आजाद होगी ना? मेरी ही तरह तुम भी किसी के इश्क में मुब्तला होकर दूसरी शादी कर लेना। नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा करने से तुम्हें रोक नहीं सकूंगा, ना तुम खुद को। मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ना मेरी रूह को सुकून मिलेगा। आज तक आपके ही पछतावा, आपके ही एहसास से गुनाह और अंदेशों में उलझी हुई हूं। अपनी मर्जी से सांस भी लेना चाहूं तो गुनाह लगता। उस यतीम खाने की 4 दीवारी की कैद से निकालकर आपने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। मेरी जायज ख्वाहिशों को भी मेरे लिए हराम कर दिया। जीने की आड़ में जो ख्वाहिश की थी मैंने, वो तो कब की मर गई। कोई तमन्ना करने की आरज़ू बाकी ही नहीं रही। तो अब जिंदगी फरीजे की अदायगी के बहाने ही सही मुझे क्यों अपनी तरफ खींच रही है? एक पुरकशिश जवान मर्द को क्यों मेरे सामने लाकर खड़ा किया, और वो भी तब जब मुझे जीने की तमन्ना ही नहीं रही। नहीं, अब मैं उस महजबीन को जागने नहीं दूंगी। मुझे वो जो अच्छी उम्मीद रखती थी, ख्वाहिशें तमन्नाएं करती थी, उसे मैं सुला चुकी हूँ कब का, अपने अंदर दफना चुकी हूँ कब का। भाई, एक लड़का है शकूर नाम का, दर्जी का काम करता है। आप जानते हैं वो कहाँ रहता है? ठीक है, शुक्रिया। बेटे, शकूर के घर का पता है आपको? दर्जी का काम करता है वो। आ रहा हूँ। कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस टाइम यहाँ सब खैरियत तो है? सब खैरियत नहीं है बेटे। नाला को उसके सगे भाई से बचा लो। तुम चलोगे मेरे साथ अभी? जी। क्यों आ जाती हैं आप बार बार यहाँ अम्मी? कोई फायदा नहीं है आपके यहाँ आने का। आप जाएं यहाँ से, छोड़ दें मुझे मेरे हाल पे। इस बार अकेली नहीं आई हूँ, कोई आया है मेरे साथ। शकूर आओ।
ये क्या हालत बना ली आपने अपनी। मैंने आपसे कहा भी था लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। जिसे उसके अपने कभी अपना नहीं सके उसे कोई गैर क्या अपनाएगा। अब चले जाएं यहाँ से शकूर, और अपनी जिंदगी को सुकून से गुजारिए। मेरी वजह से उसे अजाब में मत डालें। मेरी बदनसीबी आपको भी चैन से जीने नहीं देगी। मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। आपके साथ जिंदगी अच्छी गुजरी है बुरी, इससे मुझे ना पहले फर्क पड़ा है ना अब। हाँ, मेरी गलती थी कि बिना आपकी हालत के सोचे मैं चुप गया। लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं, मैं जाऊंगा और भाई से जाके सीधा रिश्ते की बात करूंगा। अरे अरे वो शकीना, वो माजबी कहाँ रह गई? बुलाओ उसे। जी जी, वो अभी आती होगी। वो आ गई। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जबीन, देखो तो कौन साथ आया है। राशिद भाई, जिनके रिश्ते की बात तुमसे की थी। इनसे निकाह? ये तो काफी बीमार लग रहे हैं। इन्हें निकाह की नहीं, इलाज की जरूरत है। माँ जबीन, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अपने मरहूम शौहर की भी तो आखिरी वक्त में खिदमत की थी, थोड़ी बहुत इनकी भी कर देना। दुनियादारी की दुनियादारी, सवाब का सवाब। और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना सारा सामान यहीं शिफ्ट कर लेंगे। अब तो ठीक है ना? और हाँ, एक दिन बाद जुम्मा मुबारक है, उस दिन तुम्हारा निकाह है। मैं पानी लेकर आती हूँ और सबका मुंह भी मीठा कराती हूँ। बस ऐसे ही भाई, गुलाब जामुन भी लाना। आप इधर है, मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है, पर हुआ क्या? ऐसे घबराई हुई क्यों थी? ऐसे हबड़ दबड़ में बुलवा लिया मुझको। है हुआ क्या, बताओ तो। आपा, वो जाहिद। हाय, क्या कर दिया जाहिद ने? देखो माँ जबीन, तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने भी उससे बात आगे नहीं चलाई है। हुआ क्या? मैं जाहिद से शादी के लिए तैयार हूँ। उसको बोले निकाह होगा और आज ही होगा। अरे माँ जबीन, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। आए, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत मुबारक हो तुमको। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी। अच्छा ठीक है, फिर ना मैं इंतजाम देख लूँ जरा। आपा, एक और बात है। हाँ, क्या बात है? बोलो। वो मैं हाँ, क्या? बोलो भी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में सपने क्यों क्रिएट कर रही हो? वो मैं निकाह से पहले जाहिद से कुछ बात करना चाहती हूँ। कैसी बात? फिर यार, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, काम में सुस्ती मत किया करो। शकूर भाई, क्यों आए हो यार? भाई, वो एतबार किया था मैंने तुझ पे, भाई से बढ़कर एतबार तूने। नैला बीबी ने भी अपने भाई पे बहुत एतबार किया था। अगर भाई उनका दिल का हाल समझता ना, तो किसी और की जरूरत ना पड़ती। खबरदार, जो मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जबान पे लाए तो। भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना क्या
अरे तुम दोनों ने मिलके मेरी इज्जत कहीं की छोड़ ही नहीं। जानते हैं भाई, नायला बीबी ने क्या कहा? कहती है मेरे भाई का मान न टूटे, बेशक मेरा दिल टूट जाए। मेरे यकीन करें, उन्होंने आपका एतबार नहीं तोड़ा है। बहुत इज्जत से आपकी बहन का हाथ मांगना आया हूं। नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? किसी भी लंगड़े बूढ़े किसी से भी शादी करवा देगी, मुझसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे खुद से पसंद करती है। ये कैसी इज्जत है, कैसी आना है? दफा हो जाए यहाँ से, वरना मार मार के तेरा वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं। छोड़ मुझे, नहीं जाऊंगा मैं। तू तो छोड़ यार। छोड़ो खाला, आज जान से मार दूंगा उसको मैं। क्यों मार देगा जान से उसको? जवान बहन घर में बैठा के रखी हुई है तो कंकर तो आएंगे। इसीलिए कहती हूँ जल्द से जल्द उसकी शादी करते। शादी करा दो। खाली हाथों से कैसे करूंगा? एक रिश्ता आया था, वो भी आलिया ने भगा दिया। वो तो अच्छा किया आलिया ने। तो उन लोगों को जानता नहीं, तुझे क्या लगता था शादी के बाद वो तेरा पीछा छोड़ देते? पिछली वाली के पूरे खानदान को लूट लिया उन्होंने, कंगाल कर दिया और बच्ची को तो मार मार के उसकी हड्डियों को चूरन बना दिया था। तो ठीक है ना, जरा मार पीटी तो होश तो ठिकाने आते हैं उसके। बहन के बारे में इतना की बातें कर रहे हैं? अच्छे से घर में रिश्ता देख रखा है मैंने उसका, तू फिक्र ना कर, मैं करा दूंगी है जल्दी। तू बस जहेज का बंदोबस्त कर। बस जहेज का बंदोबस्त कर? कैसे करूंगा जहेज का बंदोबस्त? एक रास्ता नजर आया था लेकिन माजबीन ने जवाब नहीं दी। जैसा सोचता हूँ ना खाला, वैसा नहीं होता। इतना बदनसीब हूँ। अरे जाहिद मियां, बदनसीब नहीं हो, बड़े बानसीब हो, तभी तो अल्लाह ने तुम्हें अपने घर बुला लिया है। हाँ, हज पे जा रहा है तू, यही तो बताने के लिए आ रही थी। माजबीन ने हाँ कर दी, बहुत मुबारक हो तुझको। मगर कैसे? लो पे ना पे परेशान हो रहे थे, अब हाँ पे परेशान हो रहे हो। खाला परेशान नहीं हो रहा, हैरान हो रहा हूँ। ए बेटा, ये कुदरत का कारखाना है, ये इंसान को हैरान कर देता है कि कब क्या हो जाए। खुदा के काम है, कब किसके दिल के अंदर क्या डाल दे। तो डाल दिया माजबीन के दिल में है। तैयारी पकड़ो, आज रात को तुम्हारा निकाह। आज रात? तो कोई मसला है क्या? नहीं मसला नहीं है, लेकिन खाला इतनी जल्दी? तो तुम्हें भी तो बहन की शादी की जल्दी है ना, और माजबीन ने कहा है कि निकाह से पहले उसने तुमसे कोई बात करनी। क्या मतलब? कौन सी बात? तो बात करनी होगी, उसकी बात है, उसने करनी है, मैं क्या बता सकती हूँ। तुम तो बस ये सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने घर बुला लिया है? निकाह के बहाने हज पे जा रहे हो, लोगों की पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है नाक रगड़ते, एड़ियां रगड़ते, पर ये मौका नहीं मिलता है। बस तैयार है ना बेटा? हाँ, ऐसा सबक सिखाया ना, विकी के बच्चे को पूरी जिंदगी याद रखेगा। नानी याद दिला दी थी मैंने इसको। हाँ, कम से कम ना 1 हफ्ते तक कहीं आराम से तशरीफ नहीं रख सकता ये। बहुत अच्छा किया तूने। वैसे इस बार भी नहीं सोचा तूने कि वो छिचोरा आदमी तेरे लिए क्या क्या गली में बातें कर रहा होगा, और जाहिद से भी ना जाने क्या क्या बकवास की होगी तेरे लिए। इसी बात की तो परेशानी है मुझे। पता नहीं जाहिद क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आलिया, वो देख, वो गली के कोने में देख, तेरी माँ और जाहिद नहीं लग रहे? हाँ, है तो वही। क्या बात कर रहे हैं? यकीनन मेरे रिश्ते की बात कर रही होंगी अम्मा जाहिद से। लेकिन मुझसे क्यों छुपाती हैं? मुझे क्यों नहीं बताती? जाहिद, ये सब क्या है? जानवर समझ रखा है इसे? कोई इंसानों के साथ ऐसा सलूक करता है, वो भी अपनी सगी बहन के साथ? वो ये शैतान औरत बहन तो क्या, इंसान के लाने की भी लायक नहीं है। मैंने रंगे हाथों पकड़ा है इसको भागते हुए। जाहिद, अगर ये भाग जाना चाहती ना तो कभी वापस तुम्हारे पास नहीं आती। अगर औरत दिल में एक बार ठान लेना तो मर्द उसके दिल को मोड़ नहीं सकता।
ये सब कुछ अगर सह रही है ना तो अपनी मर्जी से अपने भाई के प्यार में सह रही है। भाई भाई समझा कब है इसने मुझे? तुमने कभी से बहन समझा? जिंदगी में सारे रिश्ते तुमने अपनी मर्जी से तोड़ लिए। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, जब ये इतने साल मेरे पास रही तुम कितनी बार आए इसे मिलने के लिए? जाहिद, अपने बाप की गलतियां ना दोहराओ। अच्छा, और इसको दोहराने दो इसकी माँ की गलतियां। क्या इसकी माँ? इसकी माँ, इसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है? इसकी कोई अपनी खुशी, अपने अरमान नहीं है? जाहिद, तुम्हारी बहन अपनी बदनसीब माँ की बेटी होने के अलावा एक इंसान भी है जिसे अपनी मर्जी से जीने का हक अल्लाह ने भी दिया है। अच्छा, तो क्या अल्लाह इंसान को इस बात का भी हक देता है कि अपनी मर्जी के खातिर दूसरों की जिंदगियां अजाब में डाल दो? ये तो तुम अपने आप से पूछो, किसने किसकी जिंदगी को अजाब बना रखा है? पता नहीं कब से बंद कर रखा है। कुछ खाने पीने को भी दिया कि नहीं? अरे इससे तो अच्छा था मुझे वापस कर देते, वहां मेरी बहू लान तान करती ना। अरे सह लेते हम दोनों पुप्पी भतीजी, पड़ी रहती वो एक कोने में। यूं रोज रोज तुम्हारे हाथों जलील तो नहीं होती ना? ठीक है, ठीक है, तुम खोलो इसे, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। खोलो। नहीं पता, अब ये यहीं रहेगी। अब ये दरवाजा इसके लिए तभी खुलेगा जब इसकी बारात आएगी इसको लेने के लिए। इसके भरोसे नहीं तो मेरे भरोसे खोल दो। मेरा यकीन करो, मेरी जुबान पे भरोसा करो, जाने दो इसे। कैसे भरोसा कर लूं पप्पू? आखिर आप भी तो औरत है ना, और औरत के खमीर में ही शर होता है। जाहिद, औरत जात से इतनी नफरत? अच्छा, अब समझ में आया। तुम्हें नाहिला से या उसकी माँ से नहीं, औरत जात से नफरत है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में आई उस पर जुल्म कर रहे हो तुम। पर याद रखो, तुम सिर्फ इसके भाई हो, इसकी किस्मत के मालिक नहीं हो। मालिक? पप्पू, इसकी खातिर तो मैं अपने आप को भी बेचा है।